हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर हेमलता। फ्रेंड्स, आप लोगों से मिले कई दिन हो गए हैं। हम नेक्स्ट डे ही एक वीडियो लेकर आने वाले थे, लेकिन सैटरडे संडे होने की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, तो हम लोग गांव की साइड निकल गए। आज मैं अपना गांव का टूर आपको दिखाऊंगी कि हम लोग गांव गए तो हम लोगों ने वहाँ क्या क्या देखा। फ्रेंड्स, हमारा गांव हमारे वर्क प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। अगर एक दो दिन की छुट्टी भी हमें मिल जाती है और उसमें हमें यहाँ पर ज़्यादा लगता नहीं कि कोई अर्जेंट काम है, तो हम लोग मम्मी पापा से मिलने और गांव में कुछ एंजॉयमेंट के लिए निकल जाते हैं। तो इस बार भी हालांकि जाने का प्लान नहीं था, लेकिन मम्मी पापा जस्ट कोरोना से रिकवर हुए थे, तो मुझे भी उनसे मिले काफ़ी टाइम हो गया था। पापा की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनको संभालने के लिए ये कुछ दिन वहाँ रुक कर आए थे। जब पापा की अच्छी रिकवरी हो गई, खाना वाना खाना शुरू कर दिया पापा ने, और अच्छे से उनकी एक्सरसाइजेज शुरू करा के उनको सिखा के जब पापा ने अच्छे से चलना फिरना शुरू कर दिया, बाहर घूमना शुरू कर दिया, तो ही ये गाँव से वापस आए थे। मैं बच्चों को साथ लेकर थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज से नहीं गई थी, पर अब मम्मी पापा पूरी तरह से रिकवर हो चुके थे, उनसे मिले भी मुझे कई दिन हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने ऑल ऑफ ए सडन प्लान किया कि हम गांव चलते हैं। एक्चुअली हस्बैंड जॉब में हैं, हमें बाहर निकलने का प्लान उनकी छुट्टियों के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जनरली जो हम छोटे छोटे बाहर जाने के प्लान करते हैं वो हम सैटरडे संडे में ही करते हैं, पर यहाँ क्लिनिक होने की वजह से हम लोग सैटरडे संडे ऑफ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने स्टार्टिंग से ही ये प्लान किया हुआ है कि कहीं भी निकलना है तो मॉर्निंग में यहाँ के सारे काम निपटाएं, उसके बाद हम इवनिंग में कहीं के लिए भी निकलें और नाइट स्टे हम वहीं करें और मॉर्निंग में हम लोग वापस आ जाएं। तो इससे हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा हमारा गांव का टूर है। हमें अपने गांव नजफगढ़ से होकर जाना पड़ता है, हालांकि दो तीन और भी रास्ते हैं, पर हमारे लिए इजीएस्ट वे ये नजफगढ़ वाला रूट ही है। अपने गांव की जो ठंडी और ताजी हवा का जो एहसास होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ दम घोटू माहौल से हम लोग एक रिलैक्स माहौल में चले गए हैं। नो डाउट, जो गांव का खान पान है, रहन सहन है, ताजी हवा, उसमें सांस लेने का, उसमें रहने का मजा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, ये कंक्रीट में रहते रहते थोड़ा सा दम घुटने लगता है, तो हमारी कोशिश होती है कि एक आध दिन के लिए गांव जाकर यहाँ की ठंडी हवा का आनंद लिया जाए और अपने यहाँ के खान पान को बदला जाए। वहाँ के टेस्ट में ही कुछ फर्क है, कुछ अंतर है। हालांकि खान पान हमारे यहाँ भी कोशिश होती है कि सिंपल ही रखें, बहुत ज़्यादा फ्राइड और इस तरह का बाहर से मंगवाने का हमारे घर में ट्रेंड नहीं है। फ्रेंड्स, गांव पहुँचने के बाद हम लोग सीधा घर ना जाके, एक प्लॉट है हमारा, प्लॉट मीन्स कुछ खाली जगह, जिसको हमारी हरियाणवी भाषा में गितवाड़ा बोलते हैं, मीन्स कुछ ओपन एरिया, वो एक तरह से स्टोर का काम करता है। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा सामान रहता है, दिन के टाइम में पशुओं को वहाँ बांधते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो उस प्लॉट में पड़ा रहता है। वहाँ जाने के बाद उस खुले हवा में सांस लेना, ऐसा लगता है जैसे यहाँ तो कितनी सारी जगह है जो ओपन है। असलियत में धरती यही है। हम लोग सनसेट के टाइम पे ही गांव पहुँचे थे, तो थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था। ने यहाँ गांव आकर ऐसा लगता है जैसे हम कहीं कंक्रीट से दूर, खुले आसमान के नीचे, अलग ही हमें कुछ हमारी सांसें बढ़ गई हों, ऐसा लगने लगता है। ये हस्बैंड की कुछ पुरानी यादें हैं, उनके मेडल्स हैं, उनकी ट्रॉफीज हैं, और ये पापा को बहुत शौक है फ़ोटो वगैरह अरेंज करने का, फ़ोटो को फ्रेम कराने का और उनको अरेंज करने का। हालांकि
मेरा भी मन है कि उनके लिए उन्होंने जिस तरह से ये अरेंज किए हुए हैं उसकी बजाय उनके लिए वॉल पे कुछ इस तरह से बनवाऊं कि इससे भी ज़्यादा और अच्छा लगे। पापा ने अपने 4 जनरेशन की फ़ोटो इसमें लगाई हुई हैं। ये पापा की फ़ोटो हैं, ये हस्बैंड की हैं पुरानी, कभी बचपन की फ़ोटोज़, और ये मेरे बेटे की लगभग 4-5 साल की फ़ोटो है। ये दादाजी और दादी जी की फ़ोटोज़ हैं। फ्रेंड्स, आप ये इनका पुराना टीवी देखिए। ये लगभग जब मैं शादी होके आई थी तब इनके घर में यही टीवी था, और अब भी ये टीवी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये हमारे घर के बाहर का, जहाँ ये लोग ज़्यादातर बैठते हैं, नीचे वाले फ्लोर का वीडियो है। ज़्यादातर दिन भर में ये लोग इसी हवादार जगह में बैठते हैं, लेकिन बेटी का बिल्कुल मन नहीं था इधर पालम में आने का, तो वो मम्मी के पीछे छुप रही हैं ताकि उसको आना ना पड़े, वो दादी के पास रह सके। फ्रेंड्स, सुबह बेटी की आदत है कि ज़्यादातर हमारे साथ ही उठ जाती है और उठकर मेरे साथ उधर पालम में भी पूजा में खूब इंटरेस्ट लेती है, पूजा करती है। ये मम्मी का मंदिर है, यहाँ भी वो पूजा करने के लिए नहा धो के हम लोग जाने के लिए तैयार थे। वो पूजा जैसे ही मैं पूजा करने लग रही थी तो वो भी आकर यहाँ पूजा करने लगी और खूब उसने एंजॉय किया। फ्रेंड्स, जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मम्मी का ज़्यादातर काम खुद ही करूँ। मेरी कोशिश होती है खाना वाना उन लोगों को मैं अपने हाथ से ही खिलाऊँ, और जो घर के और हाउस होल्ड वर्क हैं उनको भी मैं खुद निपटाऊं, ताकि उन लोगों को भी रेस्ट मिले, उनको भी लगे कि हाँ उनकी मदद के लिए भी कोई एक आध दिन के लिए घर पर आया है। एक्चुअली गांव में डोमेस्टिक हेल्प के लिए वो लोग किसी को रखते नहीं हैं, ज़्यादातर खुद करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वहाँ जाकर मेरी भी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों की मदद करूं। आज भी वो लोग इस तरीके से बर्तन वगैरह, हालांकि सिंक सब कुछ प्रॉपर होते हुए, ऊपर किचन की एडजस्टमेंट होते हुए भी वो लोग उस पर काम करना पसंद नहीं करते। नीचे ही उन्होंने गैस वगैरह रखी है और नीचे ही वो खाना बनाती हैं बैठ के, और बर्तन वगैरह भी नीचे ही रख कर करने की कोशिश करती हैं, सिंक में करने की बजाय। मुझे लगता है कि ये उन लोगों की इस तरह से उठने बैठने से एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, तो वो लोग शायद ज़्यादा हेल्दी इसी वजह से रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, किसी तरह की कोई परेशानी हो, कमर दर्द की या घुटनों की, तो इस तरह का लाइफस्टाइल थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। पर जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह के जॉइंट्स और बैक पेन वगैरह की, तो उनके लिए ये लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। ये उनको और ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तरफ सुबह 7 बजे का टाइम है, तो हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन बेटी हमारे साथ नहीं आई। उसका 1-2 दिन में स्कूल ओपन होने वाले हैं। उसको यहाँ छोड़ने का काम अब पापा के जिम्मे हो गया। पापा अपने आप इधर लेकर आएंगे और हम लोग अपने पालम के लिए निकल चुके हैं। फ्रेंड्स, ये क्लिप मैंने गाँव से वापस आते हुए शूट की है। ये गांव के बाहर पूरी मार्केट है, लगभग हर तरह की चीज़ गांव में अवेलेबल हो जाती है। हमारे गांव के घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर DPS स्कूल है। CD गोयंका स्कूल भी यहाँ चालू हो गया है, और भी इंटरनेशनल स्कूल कई ओपन हो गए हैं। यहाँ पर अग्रसेन मेडिकल कॉलेज और मेडिकल दोनों यहाँ लगभग मेरे गांव के घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। यहाँ आसपास शायद कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं बची है जो हमें नॉर्मल लाइफ में चाहिए और वो यहाँ अवेलेबल ना हो। फ्रेंड्स, गांव नज़दीक होने की वजह से यहाँ आना भी मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है, और यहाँ आसपास सारी फैसिलिटीज़ होने की वजह से यहाँ रहना भी मुश्किल नहीं लगता। तो हम लोगों का प्लान यही है कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग इधर ही कोशिश करें आकर रहने की, बच्चों के सेटल होने के बाद। बाकी तो भगवान ज़िंदगी देगा तो उसको आगे देखेंगे क्या होता है। प्लान तो उसने किया हुआ है,
बाकी हम लोगों का भी कुछ माइंड में जो प्लान है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा गांव का टूर। शायद आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे बच्चों को तो रियली गांव जाना बहुत ही अच्छा लगता है और गांव नज़दीक होने की वजह से हम लोग भी काफ़ी जल्दी जल्दी चले जाते हैं, पर काम के लिए वापस आना ही पड़ता है। तो गांव अगर नज़दीक हो तो आना जाना बहुत ईजी हो जाता है। हमने स्टडी टाइम से ही ये प्लान किया था कि गांव के आसपास ही रहेंगे अगर वहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और पालम जैसे एरियाज़ में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। आगे वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे कि मैंने पालम में घर लेना क्यों डिसाइड किया। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें। अगर आपकी लाइफ में हमारी वीडियोस कुछ वैल्यू ऐड करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सोसाइटी में हमारी वीडियोस को स्प्रेड करने के लिए प्लीज़ इनको शेयर करें। फ्रेंड्स, मैं ये चाहूँगी कि आप अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में डालें ताकि मैं अपनी लाइफ को और इजी कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।